जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू यूपीएससी आंसर राइटिंग हब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी मेंस की तैयारी अच्छी चल रही है। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये डरकीम की थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट है, उसका कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है। यूपीएससी ने 1996 में ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट ईयर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है 2026 जो मेंस एग्जाम है ऑप्शनल सोशियोलॉजी पेपर 1 उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। नॉट ऑल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर नेसेसरली सोशल फैक्ट। स्टेट द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट एंड मेथड्स ऑफ स्टडिंग देम विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा गया जल्दी से डिकोड करते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नॉट ऑल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर नेसेसरी सोशल फैक्ट। ठीक है, तो उसने ये कहा कि जो सब चीजें जो फैक्ट है, जैसे मान लीजिए मुझे चाय अच्छी लगती है, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल जो चॉइस है, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, कि मुझे चाय ही अच्छी लगती है। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो है कॉफी अच्छी लगती है, चाय से बेटर लगती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हो गया कि आपको जो है कॉफी ज्यादा अच्छी लगती है चाय से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया। लेकिन वो ये कह रहा है, जो क्वेश्चन है वही ये जो क्वेश्चन है उसकी यही डिमांड है कि कैसे हम पता करें नॉट ऑल फैक्ट, जो ये फैक्ट है कॉफी वाला, अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर नेसेसरली सोशल फैक्ट। तो यही वही बात है कि जो कॉफी आपको अच्छी लगती है ये सोशल फैक्ट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अलग अलग जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पता है कि ये एक्सटर्नल होता है। ठीक है, और ये जनरल होता है, ये इंडिविजुअल के ऊपर जो है कंस्ट्रेंट करता है, और ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो तीन चार जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपने ये ध्यान में रखने, हमने थ्योरी में डिस्कस किए थे। उसके साथ ही हमने जो बैक करके जो अपना जो पॉइंट है सोशल फैक्ट बताना है। ठीक है, तो ये लगभग तो यहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली, यहाँ पे उसने जो इनडायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशल फैक्ट के वो पूछा है, और साथ ही साथ एक डिमेंशन जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ये पूछा गया है कि ये बताओ कि जो सोशल फैक्ट है, ठीक है, कि जो सोशल फैक्ट है वो डिफरेंट रहता है जो इंडिविजुअल के जो फैक्ट है, इंडिविजुअल की पर्सनल चॉइस है उससे। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ पूछा गया है। पहले उसने ये पूछा, फिर उसने ये कहा कि मीनिंग क्या है सोशल फैक्ट का। ठीक है, और मेथड्स क्या यूज होते हैं इसकी स्टडी में। तो ये लगभग सभी जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करने वाले हैं ए से लेके जेड तक। तो आपकी कंप्लीट जो रिवीजन है, जो हमने थ्योरी डिस्कस की थी शॉर्ट नोट से, हमने जो कंप्लीट थ्योरी डिस्कस की थी उसका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है, और साथ ही साथ उसे कैसे लैंग्वेज में लिखना है वो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी है, और कंप्लीट थ्योरी जो है उसका रिपीटेशन भी रहने वाला है। तो कैसे लिखेंगे क्वेश्चन को, पहले हम आपको इसकी जो अप्रोच है वो बता देते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि जो पहले हम इंट्रोडक्शन में जो बुक है वो मेंशन करेंगे, कौन सी बुक में जो डेफिनेशन है वो दी गई है। जैसे द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, वहाँ पे जो डरखीम है उन्होंने डिफाइन किया है सोशल फैक्ट क्या होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि अच्छे खासे वर्ड्स हमारे पास होते हैं लिखने के लिए। क्योंकि अच्छे खासे वर्ड्स होते हैं 20 मार्क्स के लिए पूछा गया, तो एज इट इज उनकी जो डेफिनेशन है उनके साथ ही लिखेंगे। उसके बाद ठीक है, उनके बाद बताएंगे क्या डिफरेंस रहता है इंडिविजुअल बिहेवियर के और सोशल फैक्टर उसके बीच में, विद एग्जांपल के साथ। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे जो है डायग्राम्स भी यूज करने वाले हैं, 2-3 डायग्राम भी हम ड्रॉ करने वाले हैं। उसके बाद हम मेथड्स जो रहने वाले हैं वो बताएंगे, मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्टर जो उसने पूछा है। ठीक है, ये बताएंगे। उसके बाद क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है शॉर्ट में वो बताएंगे। उसके बाद हम जो कंक्लूड करेंगे। तो ये हमारी ओवरऑल जो अप्रोच है इसे आंसर करने में रहने वाली है। ठीक है, आपके माइंड में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ऐसी जो अप्रोच है पहले ही डेवलप हो जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस पहले ही हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है, कौन सी अप्रोच कैसे जो है इसकी डिमांड को फुलफिल करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, क्वेश्चन को डिकोड करना, उसकी अप्रोच जो है उसे हम कैसे हैंडल करने वाले हैं उसे देखना। ठीक है, नेक्स्ट इसे हम आंसर करने वाले हैं, लिखेंगे पहले बुक मेंशन करेंगे, सोशल फैक्ट क्या है वो मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। लिखेंगे अमाइल डरखेम, लिखेंगे अमाइल डरखेम, माइक डरखेम। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो बता सकते हो कि अ फाउंडिंग फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ऐसा बढ़िया लगता है, ये हम आपको वैल्यू एडिशन कैसे करते हैं वो बता रहे हैं। माइल डरखेम अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद शुरुआत कर सकते हो इन हिज बुक द रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, तो उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हो, काफी बढ़िया रहता है। हम जो है सीधा लिखने वाले हैं। ठीक है, जो ये वीडियो देखेगा उसे ज़्यादा समझ में आएगा कि आंसर जो है कैसे लिखना है, कैसे वैल्यू एडिशन करना है। जो सिर्फ पीडीएफ देख के इसे जो सिर्फ पीडीएफ के ऊपर डिपेंड रहेगा, हमारी जो पीडीएफ है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, वो समझ जाएगा, थ्योरी समझ में आ जाएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा मार्क्स है जो हम आपको बताते हैं, बोल के बताते हैं, उससे समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये इसलिए हम कहते हैं वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, शुरू से लेके एंड तक। काफ़ी पॉइंट जो है हम बताते हैं, और काफ़ी पॉइंट जो है हम और काफ़ी पॉइंट जो है जो हम बोल के बताते हैं वो हम लिखते नहीं है अपने आंसर में। ठीक है, तो वो आपको नोट करने होते हैं। जैसे हमने ये बताया कि अमाइल डरखेम जो है, आप इनके साथ एक जो लाइन है 2-3 वर्ड ऐड कर सकते हो, अ फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। इसके साथ काफ़ी बढ़िया जो शुरुआत है, एक जो फॉर्मल जो टोन है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो रिस्पेक्ट है टॉट थिंकर, वो नज़र आता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसा कर सकते हो। तो जो आंसर में देखेगा, पीडीएफ में देखेगा, उसे ये समझ में नहीं आने वाला। तो जल्दी से लिखते हैं, लिखेंगे इन इन दी इन यहाँ पे मेंशन करेंगे बुक दी रूल्स ऑफ, तो जो लेटर है आपने ऐसे यूज करने कैपिटल में, फर्स्ट जो लेटर होगा रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल सोशियोलॉजिकल मेथड सोशियोलॉजिकल मेथड 1895। चाहे तो ईयर मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, लेकिन बुक जो है वो अच्छे से मेंशन करना है आपने। ठीक है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अंडरलाइन करेंगे। सोशियोलॉजिकल मेथड डिफाइंस, यहाँ पे उन्होंने डिफाइन किया सोशल फैक्ट को, डिफाइंस इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे सोशल फैक्ट एज
सोशल फैक्ट एज द वे ऑफ, जो हमने आपको शॉर्ट नोट में बताया था एग्जैक्टली वैसे ही लिखने वाले, वे ऑफ एक्टिंग एक्टिंग थिंकिंग एक्टिंग थिंकिंग एक्टिंग थिंकिंग कॉमा एंड फीलिंग एंड फीलिंग which which are which are external external to the which are external to the individual external to the individual and and are are endowed with, ये exactly जो definition है आपने ऐसे ही लिखना है, endowed with the power of coercion, power of COERCION, power of coercion, by reason of which reasons by reason of which they control of him, they कंट्रोल, सोशल फैक्ट की बात करें कि वो कैसे कंट्रोल करता है, दे कंट्रोल ऑफ हिम, हिम का मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल के साथ है, ठीक है, हिम। तो ऐसा जो डेफिनेशन है आपने मेंशन करना है, ठीक है, चाहे तो हम इसे जो अंडरलाइन नहीं करेंगे तो इंट्रोडक्शन है ज़्यादा अंडरलाइन हो जाएगा, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। तो ये था कंप्लीट डेफिनेशन, सोशल फैक्ट क्या होते हैं सिम बॉक्स में करेंगे, तो ये हमने सोशल फैक्ट क्या है वो बता दिया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे जो है कनेक्टिंग पैराग्राफ जो है वो शुरू हो सकता है, तो ये हमने सोशल फैक्ट बता दिए। नेक्स्ट अभी यहाँ से जो पैराग्राफ शुरू होने वाला है वो डिफरेंस जो है उसके साथ होने वाला है, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे पहले जो है एक जो डायग्राम्स है, जो अलग अलग जो डायग्राम्स हम ड्रॉ कर सकते हैं वो बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स इसमें क्या आता है, इसमें दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सोशल फैक्ट है, इसमें क्या आने वाला है, इसमें दो चीज़ें आएंगी। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है आप वो बता सकते हो, शॉर्ट में लिखेंगे एक्सटर्नल एक्सटर्नल कलेक्टिव, एक्सटर्नल यहाँ पे बता सकते हो एक्सटर्नल कलेक्टिव, एक्सटर्नल है और कलेक्टिव है, एक्सटर्नल कलेक्टिव एंड कोरेसिव एंड COER एंड कोरेसिव, COERCIVE कोरेसिव बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमने सोशल फैक्ट जो है इन शॉर्ट वो बताने की कोशिश करें, आप करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मान सकते हो। तो यहाँ पे जो एग्जांपल आपने ऐड करना है, जैसे एग्जांपल शॉर्ट में लिखेंगे, तो इसी चीज़ को हम आगे जो है एलैबोरेट भी करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में बताएंगे क्या है ये, एग्जांपल में बताएंगे जैसे फॉलोइंग करना, हमें जैसे फॉलो करना लॉज को, फॉलोइंग लॉज, ठीक है। यूज़ करना लैंग्वेज को, यूजिंग कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, इनफॉर्मल जो लैंग्वेज है बेसिकली, उसके बाद यूजिंग लैंग्वेज और चाहे तो यहाँ पे आप जो है फूड जो हैबिट है वो बता सकते हो, ठीक है। और चाहे तो फॉलोइंग लॉज, यूजिंग लैंग्वेज और यहाँ पे मैरिज कस्टम, ठीक है, मैरिज कस्टम कि कैसे जो है विवाह होने वाला, कौन कौन सी जो प्रैक्टिस है एज इट इज़ वैसी ही होती है और जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को जो है इन्फ्लुएंस करती है। तो लिखेंगे मैरिज कस्टम्स, मैरिज कस्टम। तो जो फोन साइज है आपने छोटा रखना है क्योंकि ये डायग्राम है, ये पूछा नहीं गया, ये जस्ट वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। तो ये जो सोशल फैक्ट है वो हमने बता दिया, यहाँ पे अंडरलाइन इस तरीके से लाइन लगाएंगे, ठीक है। और यहीं पे नीचे ही जो है यहीं पे नीचे बता देंगे कि इंडिविजुअल चॉइसेस, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अदर, यहाँ पे लिखेंगे इंडिविजुअल चॉइसेस। तो इंडिविजुअल चॉइसेस में क्या आता है, ये जो सोशल फैक्ट नहीं होता, इसमें हम बता सकते हो कि ये जो है ये पर्सनल है, ठीक है, ये पर्सनल इंटरनल, ये पर्सनल है इंटरनल है और ये वॉलंटरी है, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो कोई रेस्ट्रिक्शंस है वो नहीं होते, जो क्रेजी फोर्स है इसके लिए नहीं होता, ठीक है। और ये वॉलंटरी एक्ट्स है, ठीक है। इसके साथ एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल ये हम आगे एलेबरेट करेंगे, डोंट वरी। अभी हम जो रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो जो इवैल्यूएटर होगा यहाँ पे पहले देखेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ेगा, इंट्रोडक्शन पढ़ेगा, फिर ये देखेगा, तो यहीं पे जो है आपको मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, चूजिंग CHOO, चूजिंग फूड की चॉइस जो है, ठीक है। क्लोथ्स की लिखेंगे नीचे, क्लोथ्स और हॉबीज, ठीक है। तो आप ऐसा जो है मेंशन कर सकते हो। सोशल फैक्ट और इंडिविजुअल चॉइसेस क्या है उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन है वो बता दिया, इस तरीके से आप बॉक्स में इसे जो है बंद कर सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंसेस, ठीक है। तो क्या डिफरेंसेस है वो हमने ऊपर बता दिया, डिफरेंसेस, ठीक है। फिगर क्या है डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है। और यहीं पे जो इमेज है, हम एक इमेज और बताने वाले हैं जो समरी होगा जो हमने ऊपर बताया उसके बारे में, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सोशल फैक्ट, यहाँ पे लिखेंगे सोशल फैक्ट्स, ठीक है। और ये कितना है सोशल फैक्ट जो है, इसके जो करेक्टरिस्टिक्स क्या है लिख देंगे यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टाइप्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है एक्सटर्नलिटी, कॉन्स्टेंट, जर्नैलिटी, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये हमने चार जो डिस्कस किए थे वो आपने मेंशन करने हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो पहला एक्सटर्नैलिटी, सेकंड जो है कॉन्स्टेंट, थर्ड जो है जनरैलिटी,
थर्ड है जनरलिटी, और फोर्थ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स के बारे में, कौन कौन सी टाइप्स हैं। बेसिकली हम जो है आपको रिवाइज ही करवा रहे हैं, और ऐसा जो आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे हम जो इसी को इलेबोरेट करेंगे। यहाँ पे पहले बता सकते हो जो मटेरियल सोशल फैक्ट है वो मटेरियल टाइप क्या है, मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जिसमें क्या आता है, पार्लियामेंट, मटेरियल में क्या आता है, पार्लियामेंट ये हमने अच्छे से शॉर्ट नोट्स में डिस्कस किया था, और पुलिस, पार्लियामेंट, पुलिस, ठीक है। और डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। और सेकंड जो है इसमें जो टाइप में सेकंड है नॉन मटेरियल, सेकंड जो है नॉन मटेरियल, ठीक है। आपने यहाँ पे नहीं लिखना है नॉन मटेरियल में आएगा मोरालिटी, ठीक है। नॉन मटेरियल में आएगा मोरालिटी, और यहाँ पे आप चाहे तो जो रिलीजन है वो भी लिख सकते हो, रिलीजन, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड्स हैं जो उसने पूछे हैं वो बताएंगे, मेथड्स हैं वो क्या है, ठीक है। आप चाहे तो ये जो पार्ट है इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन हमने ये दिखाया क्योंकि ये हमारी ओवरऑल जो थ्योरी है उसका जस्ट हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो मेथड्स कौन कौन से हैं, तो वो आप अभी हम यहाँ पे जो एक्सप्लेन नहीं करने वाले कौन कौन से मेथड्स हैं, जस्ट बता देंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। ज़्यादा इलाबरेट नहीं करेंगे। पहला जो है OCDI हमने आपको बताया था, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आपने एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। OCDI कुछ ऐसा ही हमने जो आपको बताया था। पहला जो है ऑब्जर्वेशन ये रहेगा। सेकंड जो है C से क्या था, क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। और D से क्या था, डिस्टिंक्शंस, ठीक है, डिस्टिंक्शन, ठीक है, रूल ऑफ डिस्टिंक्शंस, ठीक है ये। और एक को और रह गया, I से क्या था, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमने जो मेथड्स क्या क्या यूज होते हैं वो हमने बता दिए। हम आगे जो है इसे एक्सप्लेन करेंगे, अभी हमारे पास इतना स्पेस नहीं है। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप करके इनके नीचे जो इनकी जो टाइप्स हैं वो बता सकते हो, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, वो हम आगे जो वर्ड्स हैं उनकी रिपीटेशन ना हो, तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। इससे जो फ्लो चार्ट से उसे जो वैल्यूट है उसे आइडिया हो जाएगा कि जो एस्पिरेंट्स है उसे सभी जो क्वेश्चन है अच्छे से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा मेथड्स OCDI, यहाँ पे अलग अलग जो मेथड्स हैं, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, डिस्टिंक्शंस और आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो थ्योरी ऑफ फिगर में क्या लिखा है, फिगर क्या है, थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, ठीक है। तो फिगर में थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट जो है उसका जो जिस्ट है वो बताया, ठीक है, सोशल फैक्ट। नेक्स्ट अभी हम जो है जो क्वेश्चन में पूछा गया वो इलैबोरेट करेंगे। सोशल फैक्ट हमने बता दिया क्या है। अभी जो इसका डिस्टिंक्शंस है सोशल फैक्ट और जो इंडिविजुअल के एक्ट है उसके बीच में वो बताने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। तो पहले हम जो कनेक्टिंग पैराग्राफ है उसके साथ शुरू करेंगे। लिखेंगे हाउएवर, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, हाउएवर कोमा लिखेंगे नॉट ऑल फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बिहेवियर क्वालिफाई एज सोशल फैक्ट, ठीक है। तो सभी जो फैक्ट हैं वो सोशल फैक्ट नहीं हो सकते। ओनली कौन कौन से होंगे, ओनली दोज दैट, यहाँ पे आप उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बता सकते हैं, ओनली दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, इंडिपेंडेंटली अंडरलाइन करेंगे, इंडिपेंडेंटली ऑफ इंडिविजुअल्स एंड उनके ऊपर जो प्रेशर है वो लगाते हैं, एंड एक्सर्ट लिखेंगे, एक्सर्ट सोशल कंट्रोल। तो जो वर्ड हमने यूज किया सोशल कंट्रोल अंडरलाइन करेंगे, शेपिंग सोशल कंट्रोल, शेपिंग कलेक्टिव सोशल कंट्रोल, कलेक्टिव लाइफ एंड मेंटेनिंग ऑर्डर, एंड मेंटेनिंग जीएस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, सोशल फैक्ट के। एंड मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर लिखेंगे, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो सोशल ऑर्डर। तो ये हमने सोशल फैक्ट किया है बेसिकली, इन शॉर्ट वो बताया उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ। नेक्स्ट अच्छे से जो डिस्टिंग्विश है वो करने वाले एग्जांपल के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे, डिस्टिंक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड सोशल फैक्ट्स, ठीक है। तो इसे जो इस तरीके से बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्टिंक्शन करने वाले हैं एग्जांपल के साथ लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल, कोरेसिव एक्सटर्नल CORCIVE, ठीक है, कोरेसिव एंड जनरल इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जस्ट वही रिपीट करके लिख रहे हैं। लिखेंगे इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल कलेक्टिवली, लिखेंगे
इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स कलेक्टिवली, इंडिविजुअल कलेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल इंक्लूड, जैसे लॉज, लॉज लिखेंगे, लैंग्वेज, लॉज, लैंग्वेज चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हो, लॉज हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, ठीक है, लॉज एंड जो लैंग्वेजेस हैं वो लिख सकते हो, और जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं वो, ठीक है, यहीं पे लिख देंगे रिलीजियस, रिलीजियस नॉर्म्स, और रिलीजियस नॉर्म अंडरलाइन करेंगे, रिलीजियस नॉर्म्स एंड कस्टम्स को, एंड कस्टम, CUSTOMS, ठीक है, एंड कस्टम्स। आगे लिखेंगे विच गाइड, विच गाइड बिहेवियर, विच गाइड बिहेवियर बियॉन्ड, बिहेवियर लिखेंगे, बिहेवियर बियॉन्ड पर्सनल इंटेंशन। तो ये पर्सनल इंटेंशन से बियॉन्ड रहता है, ठीक है, पर्सनल इंटेंशन। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनडायरेक्टली वही लिख रहे हैं, बियॉन्ड पर्सनल इंटेंशंस, पर्सनल इंटेंशंस। तो एग्जांपल के साथ लिखेंगे, इसकी वजह से क्या होता है, सच एज जो एप्लीकेशन है, सच एज ओबेइंग, अगर कोई ओबे कर रहा है ट्रैफिक रूल को तो ये सोशल फैक्ट है, ठीक है, ओबेइंग सोशल, ओबेइंग ट्रैफिक रूल्स। और आगे लिखेंगे पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग ये इंडिविजुअल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है सोशल फैक्टर का वो बता रहे हैं, पार्टिसिपेटिंग इन रिलीजियस रिचुअल्स, इन रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से बता दिया कि जो सोशल फैक्टर है वो क्या है और वो कैसे जो है इंडिविजुअल के ऊपर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे कनेक्टिंग पैराग्राफ यूज करेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कॉन्ट्रास्ट चॉइसेस की बात करने वाले हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट नॉट ऑल ह्यूमन, ऑल ह्यूमन एक्शंस आर सोशल फैक्ट, सोशल फैक्ट। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसे एड्रेस करने वाले हैं, एग्जांपल के साथ लिखेंगे, सोशल फैक्ट, पर्सनल चॉइसेस, सम आर पर्सनल चॉइसेस, कुछ पर्सनल जो चॉइसेस हैं, पर्सनल जो प्रेफरेंसेस है वो रहती हैं, लिखेंगे सम आर पर्सनल चॉइसेस विदाउट, विदाउट सोसाइटल, विदाउट सोसाइटल कोहेजन, सोसाइटल कोहेजन, सोसाइटल कोहेजन, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, फॉर इंस्टेंस, चाहे तो जो हमने डायग्राम में बताई थी वो एग्जांपल लिख सकते हो, चाहे तो अपनी तरफ से, ठीक है। लिखेंगे फॉर इंस्टेंस प्रेफरेंस ऑफ, लिखेंगे प्रेफरेंस ऑफ टी और कॉफ़ी, काफ़ी सिंपल एग्जांपल है, प्रेफरेंस करना है हमें टी और कॉफ़ी के बीच में, प्राइवेट हॉबीज़ के बीच में, लिखेंगे प्राइवेट हॉबीज़, कौन सा खाना अच्छा लगता है, कौन सी बुक अच्छी लगती है, ठीक है, प्राइवेट हॉबीज़ कौन सी गेम अच्छी लगती है, और इंडिविजुअल फैशन कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल फैशन। तो ये सब जो पर्सनल चॉइसेस हैं वो रहती हैं, पर्सनल इंडिविजुअल फैशन चॉइसेस, इंडिविजुअल चॉइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो एग्जांपल कर सकते हो, प्रेफरेंस जो है अंडरलाइन कर सकते हो, प्राइवेट हॉबीज, ठीक है, ये आ जाएगा, इंडिविजुअल जो फैशन है ये आ जाएगा। तो ये जो चॉइसेस हैं ये पर्सनल बिहेवियर को शो करती हैं, चॉइसेस आर, लिखेंगे आर पर्सनल चॉइसेस। तो ये पर्सनल चॉइसेस जो है पर्सनल बिहेवियर में आती हैं, और पर्सनल चॉइसेस को चाहे तो लिख सकते हो पर्सनल बिहेवियर्स नॉट सोशल फैक्ट। तो ये सोशल फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो चाहे तो आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे जो लीगल सिस्टम है, ड्रेस कोड है और जो कास्ट सिस्टम है ये इंडिविजुअल के बिहेवियर को रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट करता है, और ये कलेक्टिव है, ठीक है, ये कलेक्टिवली इम्पोज होता है, और सोसाइटी जो है इसे सैंक्शन भी करती है। ऐसा जो पॉइंट आगे लिखते हैं, लीगल सिस्टम, लिखेंगे लीगल सिस्टम कोमा ड्रेस कोड और कास्ट नॉर्म्स, और कास्ट जो नॉर्म्स हैं ये अलग अलग, ये सभी जो चीज़ें, ये सब जो है ये सारी जो एग्जांपल्स हैं सोशल फैक्ट की, ठीक है। तो लिखेंगे ये क्या करते हैं, नॉर्म्स रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लिखेंगे रेस्ट्रिक्ट करते हैं बिहेवियर को, एंड एग्जाम्पलीफाई सोशल फैक्ट्स, एग्जाम्पलीफाई सोशल फैक्ट बिकॉज दे, लिखेंगे बिकॉज दे आर इम्पोज्ड, तो इन्हें जो है इम्पोज किया जाता है कलेक्टिवली, एंड और जो सोसाइटी है इसे बैक करता है, ठीक है, लिखें एंड बैक्ड बाय सोसाइटी, बैक्ड बाय सोसाइटल सैंक्शंस, ठीक है। और ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिंग द कोहेसिव, द कोहेसिव एंड एक्सटर्नल नेचर ऑफ सोशल फैक्ट, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से बता दिया, ठीक है।
तो जो करेक्टरिस्टिक्स है उसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर, ठीक है। तो ये जो है सोसाइटी सैंक्शन करता है और ये कलेक्टिवली इम्पोज होते हैं, ठीक है। तो ये इनके साथ कलेक्टिविटी जो है ये जुड़ी होती है। ये जो हमने यहाँ तक हमने प्रूव कर दिया कि जो सभी जो फैक्ट होते हैं, सभी जो फैक्ट्स होते हैं वो सोशल फैक्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो उसने मेथड्स पूछे थे वो बताने वाले हैं। हेडिंग देंगे, हेडिंग देंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ना है, ठीक है। हेडिंग देंगे मेथड्स ऑफ स्टडिंग, मेथड ऑफ स्टडिंग सोशल फैक्ट। तो ये हमने जो थ्योरी है उसमें भी कवर किए थे, क्या क्या मेथड जो हमें डरकेम ने बताया वो लिखने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे डरकेम, लिखेंगे डरकेम ट्रीटेड, डरकेम ट्रीटेड सोशल फैक्ट को एज ए थिंग, ठीक है। सोशल फैक्ट्स एज थिंग। तो पहली कंडीशन उसकी यही थी कि हमें जो है सोशल फैक्ट को एज ए थिंग कंसीडर करना है, ठीक है। थिंग डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग साइंटिफिक, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव। तो सोशल फैक्ट कैसे स्टडी करने में, साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली अप्रोच के साथ, ठीक है। नीचे लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ। नेक्स्ट अभी अलग अलग जो मेथड्स हैं उसके बारे में लिखने वाले हैं, पॉइंट्स में लिखेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हमें पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग मेथड्स हैं तो हमें पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जो मेथड्स हैं, हम इसे वन बाय वन पॉइंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो शॉर्ट में ही लिखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल स्टडी के लिए, फॉर एम्पेरिकल स्टडी लिख सकते हो, एम्पेरिकल स्टडी ऑफ पैटर्न्स, एम्पेरिकल स्टडी ऑफ पैटर्न्स, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हो, सुसाइड, सुसाइड रेट्स, सुसाइड रेट्स टू टू मेजर, टू मेजर सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बड़ा सोशल इंटीग्रेशन एम्पेरिकल स्टडी ऑफ, एम्पेरिकल स्टडी अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन को हम जो है बुक्स में कर देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छे से क्लियर हो पाए कि ये एक मेथड है। ऑब्जर्वेशन में हमें जो है एम्पेरिकली स्टडी करना है पैटर्न्स को, जैसे उसने जो है सुसाइड रेट में स्टडी किया था कि सोशल इंटीग्रेशन जो है ये रेगुलेट करती है इंडिविजुअल के बिहेवियर को सुसाइड जो एक्शन है ऐसा एक्शन करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड है वो बताएंगे। पहला तो काफी सिंपल था, नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन कैसे करना है ये देखते हैं, बुक्स में करेंगे इस तरीके से। क्लासिफिकेशन में बताएंगे डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विशिंग मोर्फोलॉजिकल। तो दो टाइप की उन्होंने बताए थे, मोर्फोलॉजिकल और नॉन मोर्फोलॉजिकल, दो टाइप के उन्होंने बताए थे, मोर्फोलॉजिकल और नॉन मोर्फोलॉजिकल जो सोशल फैक्टर है वो, और साथ एक जो सोशल करंट है वो बताया था, ठीक है, जिसमें मोब बिहेवियर जो प्रोटेस्ट है ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। देखेंगे मोर्फोलॉजिकल, मोर्फोलॉजिकल डक्ट में लिखेंगे मोर्फोलॉजिकल डेमोग्राफी, जिसमें आता है डेमोग्राफी, फूड हैबिट्स, फूड हैबिट्स। तो ऐसी सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। मोर्फोलॉजिकल जो है ऐसे हम अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट जो है दूसरी टाइप इंस्टीट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल सोशल फैक्ट। इंस्टीट्यूशनल में क्या आएगा, हम पूरी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने अभी जो है क्रिटिसिज्म भी बताना है, उसके बाद कंक्लूड भी करना है। नेक्स्ट एक पेज ही हमारे पास अभी बाकी है। तो इंस्टीट्यूशनल में क्या आने वाला है, डायरेक्ट में लिख देंगे, जैसे लॉज जो वेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, आप चाहे तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। लॉज, रिलीजियस, रिलीजियस रिचुअल्स, रिचुअल्स, चाहे तो आप लिख सकते हो विच आर वेल स्ट्रक्चर्ड, विच आर वेल स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन भी हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ विच आर वेल स्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट आगे लिख सकते हैं एंड लास्ट जो टाइप था वो था सोशल करंट, एंड लिखेंगे एंड सोशल, सोशल करंट। और जो सोशल करंट है ये कलेक्टिविटी, और इसमें जो कलेक्टिवली है सोशल करंट, एग्जाम्पल लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे मोब, मोब बिहेवियर, मोब बिहेवियर और प्रोटेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो वेयर, वेयर कलेक्टिविटी, वेयर कलेक्टिविटी, कलेक्टिविटी एग्जिस्ट सम, एग्जिस्ट फॉर, यहाँ पे लिख सकते हो एग्जिस्ट फॉर सम टाइम पीरियड, सम टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए जो है जहाँ पे कलेक्टिविटी जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे मोब बिहेवियर कुछ उसका गोल होता है, इसकी वजह से वहाँ पे जो लोग इकट्ठे होते हैं और अपना जो पॉइंट है वो रखते हैं, और जो प्रोटेस्ट है उसमें भी, तो जब ये हो जाता है इसका जो मुद्दा है वो खत्म हो जाता है, जब इसका जो गोल है वो अचीव हो जाता है तो ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जो कलेक्टिविटी इसके साथ रहती है लेकिन कुछ समय के लिए। नेक्स्ट तो ये हमने इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बता दिया। नेक्स्ट क्या था, ओ सी डी आई, ठीक है, डी में क्या था डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बताने वाले हैं, थर्ड बताएंगे डिस्टिंक्शन, लिखेंगे डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन में उसने क्या बताया था, डिस्टिंक्शन में उन्होंने क्या बताया था, सेपरेटिंग, सेपरेटिंग नॉर्मल, नॉर्मल जो सोशल फैक्ट है, नॉर्मल को आप अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर लिखेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, विच आर
फंक्शनल इन नेचर, ठीक है, और जिसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, बस इतना ही लिख देंगे, विच आर फंक्शनलिस्ट इन नेचर, विच आर फंक्शनल इन नेचर, ठीक है। आगे लिखेंगे एंड, दूसरा क्या था, नीचे लिख देंगे एंड पैथोलॉजिकल के बारे में। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टिंक्शन है ये अच्छा खासा होना चाहिए, एंड पैथोलॉजिकल, जिसमें आप चाहे तो एग्जाम्पल लिख सकते हो कास्ट, एंडोगेमी की, कास्ट एंडोगेमी, ठीक है, वीकनिंग, ये भी ये वर्ड आप जो ऐड कर सकते हो, कास्ट एंडोगेमी वीकनिंग, जिसकी वजह से सोसाइटी में जो डिसफंक्शन आता है, ठीक है। लिखेंगे एंडोगेमी विच lead to dysfunctions, dys dysfunctions in society, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा एलैबोरेट भी कर सकते हो कि ये जो है वो, ये जो है लिख सकते हैं, आगे कॉमा तक लिखेंगे, केम का जो हुआ उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, बट कैन बिकम न्यू सोशल फैक्ट, ऐसा जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने दिया था, न्यू सोशल फैक्ट व्हेन कम, जब जो कलेक्टिविटी है वो इंक्रीज होगा, व्हेन जो इंटीग्रेशन है वो इंक्रीज होगा, व्हेन लिखेंगे व्हेन कलेक्टिविटी अटैच्ड टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे फॉर इंस्टेंस इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटरकास्ट जो मैरिजेस है आर नाउ बिकमिंग सोशल फैक्ट, बिकमिंग न्यू सोशल फैक्ट, आप चाहे तो लिख सकते हो बिकमिंग सोशल फैक्ट फ्रॉम पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया इंटरकास्ट मैरिजेस का। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट अभी हमारे पास लास्ट जो बचा है, लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन के बारे में, लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में हम क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे यहाँ पे उन्होंने दो बातें बोली थी, पहला था कैजुअल जो एनालिसिस है, ये रहना चाहिए कैजुअल एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है कैजुअल एनालिसिस में, वन सोशल फैक्ट लीड टू अदर सोशल फैक्ट, ऐसा हमने पढ़ा था, जैसे पॉवर्टी काजिंग इलिटरेसी, तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो चाहे तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हो कैजुअल एनालिसिस क्या होता है, वेयर वन सोशल फैक्ट लीड टू अनदर, ठीक है, लीड टू अनदर, ऐसा आप लिख सकते हो। और साथ ही साथ एंड आगे लिखेंगे, एंड सेकंड जो था फंक्शनलिस्ट वाला, ठीक है, एंड आगे लिखेंगे फंक्शनल एनालिसिस। जो फंक्शनल एनालिसिस है हमें ये करना है, जो लगभग हम मेथड ही पढ़ रहे हैं। तो फंक्शनल एनालिसिस में हम क्या देख सकते हैं, जैसे एजुकेशन, जिसकी वजह से बेसिकली सोसाइटी में ऑर्डर आता है, ठीक है। तो हम साथ ही साथ बता रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एजुकेशन मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोशल ऑर्डर, ठीक है। तो एजुकेशन की वजह से जो सोशल ऑर्डर है ये आता है। तो ये हमने अच्छे से जो कंप्लीट थ्योरी है और जो मेथड्स है वो देख लिए। नेक्स्ट आगे जो क्रिटिसिज्म होगा वो लिखने वाले हैं, ठीक है। तो जो क्रिटिसिज्म है लिखेंगे यहाँ पे आप चाहे तो हेडिंग भी दे सकते हो, क्योंकि बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, तो हेडिंग दे सकते हैं क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो यहीं से शुरू कर देंगे, लिखेंगे Durkheim's approach is over socialized, अंडरलाइन करेंगे ओवर सोशलाइज्ड को, ठीक है। लिखेंगे कोमा इग्नोर, जो इंडिविजुअल एजेंसी को इग्नोर किया उसके बारे में, इग्नोरिंग इंडिविजुअल एजेंसी कोमा इंडिविजुअल एजेंसी। आगे लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट, उसका जो एब्स्ट्रैक्ट जो पॉइंट था एब्स्ट्रैक्ट रियलिटी को स्टडी करने वाला, नॉन मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। लिखेंगे नॉन मॉर्फोलॉजी वाला जो पॉइंट था वो लिखने वाले, ठीक है। उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन मटेरियल फैक्ट्स जो है कैनॉट बी ट्रीटेड एज थिंग, उसकी जो अपनी जो थ्योरी है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि वो नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट है उन्हें एब्स्ट्रैक्ट बताते हैं, ठीक है, और वो थिंग्स की तरह कंसिडर नहीं किए जा सकते। ये भी इनका जो क्रिटिसिज्म है वो रहता है। आगे लिखेंगे एंड पैथोलॉजिकल फैक्ट्स अंडरलाइन करेंगे, पैथोलॉजिकल फैक्ट नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट इसे अंडरलाइन करेंगे, पैथोलॉजिकल फैक्ट्स। आगे लिखेंगे डुअल नेचर, इसकी जो डुअल नेचर है ये भी कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्राडिक्शन है इसकी वजह से वो डेवलप होता है, ठीक है। डुअल नेचर रेजेस कॉन्ट्राडिक्शन,
ठीक है, तो इसकी वजह से कोई कॉन्ट्राडिक्शन है वो रहते हैं। नेक्स्ट बताएंगे डर्केम्स थ्योरी एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी अब इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो लिखना है, ठीक है, इसके साथ ही आपने एंड करना है, ठीक है, तो काफी बढ़िया रहेगा। सोशियोलॉजी थ्योरी एस्टेब्लिश्ड सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है, साइंटिफिक डिसिप्लिन अंडरलाइन करेंगे, साइंटिफिक डिसिप्लिन एम्फेसाइजिंग एक्सटर्नल कोरेसिव फोर्सेस जो है ये शेप करती हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। फोर्सेस लिखेंगे, फोर्सेस शेपिंग बिहेवियर, ठीक है, लिखेंगे डिस्पाइट लिमिटेशन, ठीक है, तो ऐसा जो कीवर्ड है आपने मेंशन करना है, डिस्पाइट लिमिटेशंस इट डिस्पाइट लिमिटेशंस कॉमा इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क, तो इसने ऐसा एक फ्रेमवर्क हमें दिया है फॉर स्टडिंग collective norms social order, चाहे तो सोशल कोहेजन यही लिख सकते हो, एंड सोसाइटल चेंज, ठीक है, तो जो सोशल चेंज है उसके साथ हमने एंड किया, सोशल ऑर्डर, सोशल चेंज, कलेक्टिव नॉर्म्स, ठीक है, तो इसे जो अंडरलाइन कर सकते हो, कोरेसिव फोर्सेस अंडरलाइन कर सकते हो, एक्सटर्नल अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये था कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या लिखा, काफी बढ़िया क्वेश्चन जो हमने लिखा। क्वेश्चन था नॉट ऑल फैक्ट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर आर नेसेसरी सोशल फैक्ट, स्टेट द मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट एंड मेथड्स क्या है इसे स्टडी करने के विद रेफरेंस टू ऊपर जो स्टेटमेंट दिए गए उसके, ठीक है। पहले हमने हमारी जो डरखेम्स है इसे बुक्स में कर सकते हैं, उनकी जो बुक है उसके साथ शुरुआत की, उस बुक में जो डिफाइन किया गया सोशल फैक्ट को वैसे हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे जो फ्लो चार्ट्स हैं आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, शॉर्ट नोट जो दिखा सकते हो, एग्जाम में भी दिखा सकते हो। सोशल फैक्ट क्या है वो हमने बताया, इंडिविजुअल चॉइसेस क्या है वो हमने बताया, सोशल फैक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताया, टाइप्स कौन कौन सी हैं ये बताया, मेजर्स क्या है ये बताया, ठीक है। तो ये सभी जो चीज़ें हमने मेंशन की हैं अपने आंसर में भी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि जो फैक्ट्स हैं, जो सभी जो फैक्ट हैं वो सोशल फैक्ट नहीं हो सकते, ह्यूमन जो प्रेफरेंस है वो अलग होती है, सोशल फैक्ट अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये कनेक्टिंग पैराग्राफ में हमने ये बात बताई। उसके बाद क्या डिस्टिंक्शंस हैं इन दोनों के बीच में वो बताया, जो सोशल फैक्ट्स हैं उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताया, एक्सटर्नल है, कोहेसिव है, जनरल है, ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो हमने ऊपर बताया। तो इसमें एग्जांपल लिखी लो लैंग्वेज, रिलीजन और कस्टम्स की, कैसे ये गाइड करते हैं इंडिविजुअल की जो पर्सनल इंटेंशंस हैं उन्हें, ठीक है। यहाँ पे हमने एग्जांपल भी लिखा जैसे ट्रैफिक रूल को ओबे करना और रिलीजियस जो रिचुअल्स हैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, ठीक है। उसके बाद इन कॉन्ट्रास्ट हमने ये बताया कि सभी ह्यूमन एक्शंस जो है सोशल फैक्ट नहीं होते, कुछ पर्सनल चॉइसेस होती हैं बिना सोसाइटल कोहेजन के। यहाँ पे हमने बताया फॉर इंस्टेंस जो प्रेफरेंसेस है टी और कॉफी के बीच में, प्राइवेट हॉबीज के बीच में, ठीक है, और इंडिविजुअल जो फैशन है उसके लिए जो चॉइसेस रहती हैं वो पर्सनल चॉइसेस रहती हैं, पर्सनल बिहेवियर वो रहता है, और इसका जो ऐसे हम सोशल फैक्ट नहीं कह सकते, और ये ना ही इन्फ्लुएंस्ड होती है किसी कलेक्टिविटी से। उसके बाद हमने ये बताया कि जो लीगल सिस्टम है जैसे ड्रेस कोड है, कास्ट नॉर्म्स है, ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को और एग्जाम्पलीफाई करते हैं सोसाइटल फैक्ट, और इसे जो है और ये जो है सोसाइटल फैक्ट्स की तरह एक्ट करते हैं, और क्योंकि इनके ऊपर जो है कलेक्टिविटी, यहाँ पे जो है कलेक्टिविटी है वो एग्जिस्ट करता है, और जो सोसाइटी सैंक्शंस इसे करता है, और बैक्ड है सोसाइटी सैंक्शंस के, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कोहेसिव और एक्सटर्नल नेचर सोसाइटल फैक्ट की, ठीक है। उसके बाद जो मेथड्स हैं, अलग-अलग जो मेथड्स जो हमें डरकीम ने बताया उसके बारे में लिखा। पहला तो उन्होंने ये कहा था कि जो सोशल फैक्ट है उन्हें हमें थिंग्स की तरह कंसीडर करना है, साइंटिफिकली ऑब्जेक्टिवली अप्रोच के साथ हमें जो स्टडी करना है। पहला उन्होंने बताया ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, यहाँ पे एम्पिरिकल स्टडी होती है पैटर्न्स की, सुसाइड रेट जो एग्जांपल है उसके साथ हमने बताया कि कैसे उन्होंने ये बताया कि मेजर करना है। पहले हमने ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये बताया कि एम्पिरिकल स्टडी होनी चाहिए, जो पैटर्न्स हैं उनके बीच में, जैसे सुसाइड रेट में उन्होंने जो है स्टडी की, ठीक है, और ये बताया कि जो सोशल इंटीग्रेशन है उसकी वजह से जो सुसाइड रेट है कम ज़्यादा रहते हैं अलग अलग सोसाइटी में। तो क्लासिफिकेशन में उन्होंने ये क्लासिफाई किया कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमें मोर्फोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल जिसे हम सोशल करंट बोलते हैं उसके बारे में। तो और मोर्फोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल जिसमें वेल स्ट्रक्चर रहता है, लो रिलीजन रिचुअल्स, और सोशल करंट जो कलेक्टिविटी जिसमें एग्जिस्ट नहीं करता, जहाँ एग्जिस्ट करता है तो कम टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। उसके बाद डिस्टिंक्शंस क्या था, नॉर्मल और पैथोलॉजिकल बारे में वो बताना था। नॉर्मल जो है ये फंक्शनल इन नेचर होता है, और जो पैथोलॉजिकल है ये डिसफंक्शनल नेचर होता है। एग्जांपल हमने डिवीजन ऑफ लिवर, और यहाँ पे हमने जो है कास्ट एंडोगेमी जो पैथोलॉजिकल है उसमें ये बताया। उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में भी हमने बताया। यहाँ पे हमने एक जो पॉइंट है नॉन सोशल फैक्ट ये भी ऐड किया। एग्जांपल में बताया कि इंटरकास्ट मैरिजेस है, ये जो है डिसफंक्शन रहता है सोसाइटी में, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम पीरियड के बाद जब इंटीग्रेशन ये अटैच कर लेंगे, इंटीग्रेशन एक लेवल के ऊपर हो जाएगा, कलेक्टिविटी जो सोसाइटी है इसे सैंक्शन कर देगा, तो ये भी सोशल फैक्ट बन जाएगा, ठीक है। और
यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने बताया कि कैजुअल एनालिसिस होता है सोशल फैक्ट के बीच में, एक सोशल फैक्ट या दूसरे सोशल फैक्ट को जन्म देता है। तो यहाँ पे हमने पॉवर्टी काजिंग इलिटरेसी ये एग्जांपल दिया है। उसके बाद हमने फंक्शनल एनालिसिस ये बताया कि जो एजुकेशन है इसकी वजह से सोसाइटी में ऑर्डर आता है, ठीक है। उसके बाद हमने जो क्रिटिसिज्म है वो बताया, डरकेम की जो अप्रोच रही है ओवर सोशलाइज्ड रही है, इग्नोर किया इंडिविजुअल एजेंसी को, और अब्स्ट्रैक्ट नॉन मटेरियल जो फैक्ट वाला जो पॉइंट था कि वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है उससे जो थिंग वाले पॉइंट है उसके साथ, और पैथोलॉजिकल जो फैक्ट्स हैं उनकी डुअल नेचर की वजह से जो क्रिटिसिज्म है इनका किया जाता है, ठीक है। डरकेम की जो थ्योरी है, क्या कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल वो बताया। डरकेम थ्योरी ने एस्टैब्लिश किया सोशियोलॉजिकल साइंटिफिक डिसिप्लिन एम्फेसाइज करते हैं एक्सटर्नल क्रेजी फोर्सेस के ऊपर जो इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप करता है। लिमिटेशन के बावजूद भी इन्होंने ऐसा फ्रेमवर्क दिया जो कलेक्टिव नॉर्म्स, सोशल ऑर्डर और सोसाइटल चेंज को बताता है, ठीक है, अच्छे से बताता है। तो ये था कंप्लीट थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट, आपने ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट ईयर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।